जो मैं आपके बीच में आज वचन आपको देना चाहता हूं, जो मुझे पाक गुरु ने दिया। एक प्रश्न था यीशु मसीह का पतरस से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 15 वचन से 17 वचन तक। जब हम इस परमेश्वर के पवित्र वचन को हम लोग देखते हैं तो 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मिलके बोलेंगे, क्या पूछा? क्या तू मुझसे, मिलके बोलेंगे कलीसिया। वहीं पर लिखा, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। पढ़िएगा इस कलाम को आप। हालेलुया। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस जब से प्रभु कहा, यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो गए, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? क्या तुम मुझसे, अभी सुनने के लिए तैयार रहना है। पढ़िएगा। हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझे प्रेम करता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? हाँ जी। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यीशु हाँ प्रभु, तू तो जानता है पतरस ने यीशु से कहा, हाँ कि मैं प्रभु तू तुझसे जानता है प्रीति रखता हूँ, कि मैं तुझसे, पतरस ने क्या कहा? कि मैं तुझसे प्रीति प्रभु तू रखता हूँ, जानता कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, सब चीजों से बढ़कर मैं तुझको प्यार करता हूँ। करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आगे उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेमनों को मतलब मेरी सेवा कर। हालेलुया। हालेलुया। नए नए विश्वासी जो भी यीशु पर विश्वास करते, उनको वचन के द्वारा उनको संभालना। हालेलुया। हालेलुया। मेरे मेमनों को चरा। चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार उससे कहा, पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता क्या है? तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, पतरस ने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता कि हूँ, मैं तुझसे, मिलके बोलेंगे, प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ जी। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। भेड़े मानो तो कौन? बोलो, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग। हालेलुया। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। रखवाली कर। हाँ जी। उसने तीसरी बार उससे कहा, फिर तीसरी बार यीशु ने उससे कहा, हे शमौन हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता क्या है? तू मुझसे प्रीति रखता पतरस है? उदास पतरस एकदम से उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीसरी बार पूछा। हाँ जी। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, उसने कहा, हे प्रभु। तू तो सब कुछ जानता है। अपना हाथ उठाइएगा। तू तो सब कुछ जानता है। तू ये हालेलुया। जानता है तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति कि रखता मैं हूँ। तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चला। हालेलुया। चला। हालेलुया। हालेलुया। मेरी भेड़ों को चरा। चरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को चुना था। किसको बोलो? जैसे आपको और मुझे चुना। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मुझे भी पतरस के समान चुना परमेश्वर ने? हालेलुया। पतरस को जब यीशु ने चुना था तो उस वक्त वो बड़ा निराश था। हम लोग जानते हैं, वो परेशान था। कुछ भी उसके जाल में आया, कोई मछली उसके जाल में आई, उसने सारी रात क्या की थी? बोलो, मेहनत की थी।
और जब उसने यीशु मसीह के कहने के अनुसार जाल डाला था तो क्या हुआ था? जाल जो था मछलियों से भर गया था और पतरस एकदम से यीशु के पांव में गिर गया। उसने जान लिया कि यीशु कौन है। यीशु कौन है? वो शब्द है, हालेलुया। वो वचन है जिसमें जिंदगी है, हालेलुया। जिंदगी है, हालेलुया। क्योंकि हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर है वो जिंदगी जो वचन के अंदर है उसके बिना अधूरा है। यीशु ने एक बात बोली थी शैतान को कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो अनंत काल तक जिंदा रहेगा। बोलेगा हालेलुया। अब देखिए पतरस जब प्रभु यीशु मसीह के पांव में गिर जाता है, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में इसका जिक्र है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह उससे एक बात बोलता है। उससे कहता है कि अब से मैं तुझे, है शिमोन, अब से मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यानी कि मनुष्यों को जिंदगी बांटने वाला बनाऊंगा। अपना हाथ उठाइएगा, हालेलुया। क्योंकि जिंदगी किसके पास है? यीशु मसीह स्वयं जिंदगी है, हालेलुया। और पतरस ने एक फैसला कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए पतरस ने देखे, और पतरस ने देख करके उसने एक बात बोली। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 दे, उसके 16 वचन से 18 वचन, वो बोलने लगा कि तू सचमुच परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कलीसिया बोलिएगा, सचमुच तू जीवित परमेश्वर का पुत्र, मिलके बोलेंगे, पढ़िएगा इस कलाम को आप। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पुत्र मसीह है। हालेलुया। हाल आगे पढ़िएगा। यीशु ने तो यीशु ने उससे उसका कहा, उत्तर दिया, हाँ यीशु ने उसको हे उत्तर शिमोन दिया, यूहन्ना हे के शिमोन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने क्योंकि नहीं, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। ताली बजाएंगे यीशु मसीह नासरी के लिए, हालेलुया। ये बात तुझ पर किसने प्रकट की है? बोलो, मेरे पिता ये ने। परमेश्वर ने तुझ पर दया करके इस बात को तुझे समझने की ताकत दी है कि जो यीशु मसीह है वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये तो बहुत बड़ी आशीष है जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो इस बात पर विश्वास करते, रोमियो 10:9 के अनुसार लिखा है, जो मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं वो लोग उद्धार प्राप्त करते हैं, वो मोक्ष पाते हैं, उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के घराने के लोग बन जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने 18 वचन में क्या कहा? आगे अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर यीशु ने कहा, यीशु ने उसका नाम कुछ रख दिया, शिमोन से उसका नाम बदल के क्या रख दिया? जोर से बोलिएगा कभी, क्या रख दिया? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के अधोलोक के फाटक दुष्ट आत्माएं
ऐसा विश्वास करने वालों के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हालेलुया, जीत नहीं सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया, तू चट्टान है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने शिमौन को एक नाम दे दिया, पतरस। मिलके बोलेंगे। और शिमौन के नाम का अर्थ जो है ग्रीक भाषा में खोखला। क्या कहते हैं बोलो? बहुत से नाम से पुकारते हैं शिमौन को। कुछ लोग कहते हैं हिलने वाला सरकंडा, हवा से हिलने वाला, यानी कि कमजोर। क्या बोलो? अलग अलग तरीके से पतरस शिमौन को पुकारा जाता था। और यीशु ने क्या कहा? शिमौन। क्या कहा? अब से तेरा नाम शिमौन नहीं, मैं तेरा नाम क्या रखता हूं? जोर से बोलो। क्योंकि तूने ऐसी बात तेरे ऊपर परमेश्वर ने प्रकट कर दी और तू एक आज से जीवता पत्थर बन गया। बोलो, जीवता पत्थर। हालेलुया। जितने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो लोग क्या बन जाते हैं? जोर से बोलिए। जीवता चट्टान हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो जिंदा चट्टान है। कौन सी चट्टान बोलो? वो चट्टान, जो जीवित चट्टान जो इजरायलियों के साथ साथ चलती थी। हालेलुया। जिसमें से इजरायली, लाखों इजरायलियों ने क्या पिया था? पानी पिया था। क्या पिया था बोलो? हालेलुया। और वही जिंदगी की प्यास बुझाने वाला जिंदा चट्टान है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 4 वचन, यहां पर लिखा है, वो जीवित चट्टान जो साथ साथ चलती थी वो प्रभु यीशु है। कौन बोलो? जोर से बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या है बोलो? मिलके बोलेंगे, जिंदा चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को कोने के सिरे का पत्थर भी कहा गया। कौन सा बोलो? वो चट्टान कौन सी बोलो? कोने के सिरे का पत्थर। इफिसियों 2 अध्याय उसका 19 और 20 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया है। यहां पर आप और मैं भी जीवते पत्थर हैं। हालेलुया। और हम एक साथ मिल करके क्या करते जा रहे हैं बोलो? परमेश्वर का भवन बनते जा रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्या बनते जा रहे हैं बोलो? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं अब रहे, तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, बल्कि पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और ईश्वर के घराने के हो गए। ताली बजाएंगे आप अपने लिए। क्या बन गए बोलो? ऊंची आवाज से बोलिए, परमेश्वर के घराने। पहले हम क्या थे बोलो? परदेसी और मुसाफिर थे, भटके हुए थे। और अब हम अपने प्राणों के रखवाले के पास आ गए। हमने उस पर ईमान ले आए। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हमने विश्वास किया है। कितने लोगों ने विश्वास किया? बोलो, मैं परमेश्वर के घराने का। जितनी ऊंची आवाज में आप बोल सकते बोलो। कुछ समझ में आ रही है? बोलो, मैं परमेश्वर के घराने का व्यक्ति। आगे बढ़िएगा 20 वचन भी। हालेलुया। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, हाँ जी, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह, जिसके कोने का पत्थर मसीह है, यीशु स्वयं ही है, स्वयं ही यीशु है, हालेलुया, बनाए गए हो। हम उस पर बनाए गए हैं। हालेलुया। मिलके बोलेंगे, पहला पत्थर कौन बना?
जो उस चट्टान के ऊपर पहला रदा, जो पहला पत्थर रखा गया, वो कौन था बोलो? यीशु मसीह तो नीम है। यीशु मसीह क्या बोलो? कोने का पत्थर है। और पहला पत्थर वहां पर जो मान लो चिनाई किया गया, वो कौन था? पतरस। अपना हाथ उठाइएगा। पतरस ने विश्वास किया था। अब हम बहुत अरबों अरब लोग जीवते पत्थर बन चुके हैं। बोलेगा हालेलुया। कलीसिया जीवते पत्थरों से बनी हुई कलीसिया है। हालेलुया। बोलो मैं जीवता पत्थर हूं। हालेलुया। एक गीत किसी भाई ने गाया बहुत अच्छा। अस्सी कौन हालेलुया वाले हैं। कौन सा गीत है? किसी को आता तो थोड़ा गुनगुनाइए। सोनू बोलो। 80 जोर से बोलो, ऐसे बोलो। हाले जोर से बोलिए कलीसिया। असी एक ठोक के कहते हैं, असी हालेलुया वाले। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया था तो चेलों को चुप कराने की कोशिश किन लोगों ने की थी? शास्त्रियों, फरीसियों, सदूकियों ने क्या कहा था? यीशु से कहा था इन्हें चुप कराओ। यीशु ने कहा ये नहीं बोलेंगे। जोर से चिल्लाइए, ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर उठेंगे। हालेलुया। शिला उठेंगे। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को आप बोल सकते हैं, एक दूसरे की ओर देख करके बोलो ये आवाज तो रुकने वाली नहीं है। ये बड़ी बरकत वाली आवाज है। ये स्वर्ग में बोली जाने वाली आवाज है। हालेलुया का मतलब क्या? परमेश्वर तेरी महिमा हो। हालेलुया। मिलके बोलेंगे परमेश्वर तेरी महिमा हो। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग पतरस की मानद क्या हो जाते हैं? उदास और परेशान हो जाते हैं। पतरस उदास और परेशान हो गया कब? जब यीशु क्रूस पर मर गया और कब्र में चला गया। और पतरस विश्वास में कुछ कमजोर हो गया। वो यीशु को तो चाहता था, पर यीशु ने जो कुछ कहा था उसे, जिस काम के लिए यीशु ने उसको चुना था, वो थी यीशु की सेवकाई करनी। हालेलुया। यीशु मसीह की खुशखबरी को पूरे संसार तक लेके जाना। और पतरस इस बात से क्या हो गया? हट गया और अपने पुराने काम पर चला गया। पुराने काम पर चला गया। अपना जाल जो उसने छोड़ा था, वो जाल फिर से उसने धो करके फिर चला गया। और जब कोई व्यक्ति प्रभु को छोड़ करके, प्रभु का इनकार करके जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो अकेला जाना पसंद नहीं करता। वो बहुत से लोगों को खींच करके लेके जाता है ताकि कोई व्यक्ति उसको गलत ना कह दे। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? और पतरस तो अकेला नहीं गया, वो और भी चेलों को मछलियां पकड़ने के लिए ले गया। बोलो, जोर से बोलो। और यीशु तो फिर जब जिंदा हो गया तो उसके पास पहुंच गया तो क्या कहने लगा? कुछ हाथ लग गया। मिलके बोलेंगे, पंजाबी में बोलेंगे, कुछ हाथ लग गया, कुछ हाथ आया। कोई जाल में कुछ मछली आ गई कि नहीं आई? उसने पहचान लिया ये तो। फिर यीशु ने क्या कहा? अब फिर मेरे कहे के अनुसार जाल डालो। तो कितनी मछलियां आ गई?
53 बड़ी मछलियां आ गई। कब बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उनको ब्रेकफास्ट करवाई। उनको क्या किया? मछली भून करके खिलाई। जब वो नाश्ता कर चुके तो यीशु ने क्या कहा? पतरस, हे शिमोन, क्या तू मुझे प्रेम करता है? कई बार हम लोग भी यीशु का इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं बोलो? यीशु मसीह ने 3 बार क्यों पूछा पतरस से कि तू मुझे प्यार करता है? क्या तू इन चीजों से ज्यादा बढ़ के मुझे प्यार करता है? ये मछलियों से ज्यादा प्यार करता है? या और किसी चीज से बढ़कर चाहता है? मुझसे ज्यादा बढ़कर किसी को चाहता है? अब पतरस तो क्या क्या कहने लगा? लास्ट में उसने क्या कहा? तू तो सब कुछ जानता है। को बोलेगा हालेलुया। यीशु मसीह ने 3 बार उसका इकरार करवाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करता है, मैं भी उसका स्वर्गीय पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने क्या कर दूंगा? जो इस गुनाहगार और व्यभिचारी संसार में मेरा इकरार कर देता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उद्धार करता है, बचाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह कहता, न्याय के दिन मैं भी उसका इकरार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपने और मैंने कई बार यीशु का इनकार कर दिया होगा। हमने कई बार परमेश्वर का काम करने के लिए कुछ निर्णय लिया होगा और उसके बाद में हमारा शरीर हम पर हावी हो जाता है। उसका कारण क्या है? हम प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं। किस में कमजोर हो जाते हैं? प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नित्य प्रार्थना करो और हौसला छोड़ो। उसने कहा प्रार्थना करते रहो, लगातार दुआ करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। संसार की कोई चीज तुम्हें अपनी ओर ना खींच ले, क्योंकि कोई भी चीज मसीह के तुल्य बहुमूल्य नहीं हो सकती। तुम्हें अपनी ओर ना खींच ले। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी कोई भी चीज, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे बच्चे यीशु से बहुमूल्य नहीं हो सकते। हालेलुया। अपना हाथ उठाइएगा। क्या तू इनसे बढ़कर मुझे प्यार करता है? ले चुक, जाल भर गया है, की चाहिए? हालेलुया। यीशु चाहिए या ये बरकतें चाहिए? अगर आपसे यीशु पूछे तुझे क्या चाहिए, तो हमारे अंदर से एक आवाज आनी चाहिए जोरदार, मुझे बरकतें देने वाला चाहिए। मुझे बरकतें नहीं चाहिए, मुझे हर रोज बरकतें देने वाला चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस को तो बहुत बहुमूल्य काम के लिए यीशु ने चुना था। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही है? कितने बार इनकार किया था? क्या कहा था? कहता मैं नहीं उन्हें जानता। मैं उससे पहले क्या कहा था? यीशु ने कहा चरवाहा मारा जाएगा और भेड़ें क्या हो जाएंगी? तितर बितर, ठोकर खा जाएंगे। क्या सब क्या खा जाएंगे? बोलो। ठोकर खा जाएंगे। तो पतरस ने क्या कहा था? सब ठोकर खा सकते हैं प्रभु, पर मैं नहीं। कहता जान भी देनी पड़े ना यीशु जी, तेरे पीछे तो मैं दे दूंगा। यीशु ने कहा मुर्गा जब 2 बार भांग दे चुकेगा तो 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा।
तो मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि उसने कितनी बार इनकार किया, बोलो, यीशु का? फिर इकरार कितनी बार करवाया यीशु ने? ताकि वो परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाए। हालेलुया। हमें अपनी जिंदगियों को चेक करना है। अपना हाथ उठाइए, अभी अभी नीचे रखिए हाथ। वो लोग उठाएं जिसने अभी तक यीशु का इनकार नहीं किया। अब सोच के देखिए कितनी बार इनकार किया होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हम दिन में पता नहीं कितनी बार यीशु का दिल दुखाते हैं। समझ में आ रही? हमें कोई भी व्यक्ति संसार की ओर खींचता है, हम लोग कहते ठीक है, होने आया, मैं छठ से चलने के लिए तैयार हो जाते। अगर यीशु कहे नहीं बेटे तू ये काम कर, तो हम 100 बार सोचते हैं कि यीशु का कहा हुआ काम करे या ना करे। ये इनकार है। ये क्या बोलो? हमें कलीसियाओं में काम सौंपे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काम आपको जो सौंपे जाते हैं खुदा की ओर से होते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की ओर से होते? क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे ऊपर उसकी नजरें बनी रहती। हालेलुया। उसके कान हमारी ओर लगे रहते हैं। खुदावन ने हमारे विषय में, शिष्यों के विषय में, जीवते पत्थरों के विषय में एक बात बोली। उसने कहा तुम्हारे सर के बाल भी, जोर से बोलेंगे, गिने हुए हैं। तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। कितने लोगों को पता है, विश्वास है कि मेरे बालों को यीशु जानता है? मेरे सर के ऊपर कितने बाल हैं किसको मालूम है? यीशु। जोर से बोलो। यीशु। कोई गिन सकता है आपके बालों को? लाखों में हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बोलो? और एक एक बाल को कौन जानता है बोलो? यीशु। आप दूर से आते, आपके विचारों को कौन जानता है? प्रभु यीशु। कौन जानता है? यीशु। आपके मन में क्या चल रहा है कौन जानता है? यीशु। यीशु जानता है। हालेलुया। जब धर्मी लोग बातें करते हैं तो परमेश्वर की याददाश्त की किताब में एक एक बात लिखी जाती है। अपना हाथ उठाइएगा। इसीलिए तो पतरस ने कहा तू तो, जोर से बोलो, तू तो ऊंची आवाज में बोलिए, तू तो सब कुछ जानता है। हालेलुया। कितने लोग दुखी और परेशान हैं, आंसू बहाते हैं, दुखी हैं। कितने लोगों को पता कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को भी गिनता है? एक भी आंसू जो है वो गिनती के बिना नहीं है। जो आप लोग परमेश्वर में आकर के जितने आंसू आपने बहाए, आपके एक एक आंसू को यीशु जानता है। आपके दुखों से यीशु वाकिफ है। हालेलुया। इसलिए आपको ये बातें एक बात सिखाते हैं कि हर समय उस पर भरोसा रखो। हालेलुया। हर समय उस पर विश्वास रखो। हालेलुया। और उस पर धीरज रखो। हालेलुया। विश्वास के साथ धीरज का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है तो आप पतरस की तरह आप अपने वो पुराने काम जो छोड़ करके आए फिर से आप उन कामों में चले जाएंगे, क्योंकि धीरज नहीं है। क्या नहीं है बोलो? कितने लोगों को समझ में आ रही है? परमेश्वर के कलाम में लिखा है, पुराने बड़े नबियों की पुस्तक में लिखा है कि जो परमेश्वर पर ईमान रखता है, विश्वास करता है, वो जल्दबाजी ना करे। क्या ना करे बोलो? जोर से बोलो।
कितने लोग जल्दबाजी से चलना चाहते हैं परमेश्वर में? ये धीरज की दौड़ है। कौन सी बोलो? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये सेवकाई खुदावन ने मुझे दी, मुझे 8 बातें परमेश्वर ने दी और मैंने डायरी में लिखा। वो किसी भविष्यवक्ता के द्वारा 8 ही बातें मुझसे बोली परमेश्वर। ये कंफर्मेशन थी कि परमेश्वर ने इस बंदे को चुना है। हालेलुया। और मैंने जो डायरी में लिखा था उसमें परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली, जल्दबाजी नहीं करनी। जोर से बोलेंगे, जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति वो नहीं प्राप्त कर सकता जिसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना। कई बार जल्दबाजी करके हम लोग चर्च बदल देते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? चर्च बदल देते हैं। उनके चर्च बदलने से कुछ नहीं होता। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या मैं बोल सकता हूं? कुछ लोगों ने चर्च बदला, वो जिन्हें बड़ी मिनिस्ट्रियां समझते थे वहां चले गए। उन्होंने क्या बना लिए? मैं 5-7 गवाहियां आपको बोलूंगा। अच्छा जी, आपको क्या तकलीफ है? मेरे भाई की पत्नी मेरे भाई को छोड़ करके चली गई। एक सप्ताह में वापस आ रही है। कितने सप्ताह में? वो 1 हफ्ते से पहले ही, 1 सप्ताह के अंदर उसके भाई की पत्नी की उसके पेरेंट्स ने, उसके मां बाप ने कहीं और शादी कर दी। बोलो भविष्यवाणी, ऐसे बोलो, कट। कई बार जो हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मिलने वाली होती है या मिली होती है, हम दूसरी जगह जाकर के अपनी ब्लेसिंग्स को खराब कर लेते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा बुलवाना चाहता है। फिर एक और व्यक्ति आता है, हाँ जी मैं जी अपनी भेंट देना चाहता हूं बड़े चर्च में। कितनी? 70,000। अच्छा, उसने पहले कहीं अपने चर्च में वो 70,000 देने का वायदा किया। कितने बोलो? जोर से बोलो। अब वो वहां पर वो भेंट दे के ही आता है दूसरे चर्च में। घर में आता तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। समझना है इस बातों को जो मैं आपको बोल रहा हूं। क्या हो जाता है? बोलो, जोर से बोलो। उससे 3 से 4 गुना पैसे लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? बोलो। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई ब्लेसिंग्स मिली? चर्च बदला आपने, कोई ब्लेसिंग्स मिली? बोलो तो, बोलो कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो है ना, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य लोगों की मांग करता है। और जब हम लोग अपने चर्च के साथ विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर देखता है। कौन देखता? बोलो। और वो विश्वास योग्यता का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। ऐसी और भी मैं बहुत सी 20 कहानियां मैं आपको बता सकता हूं। एक बार मैं अपनी गाड़ी एक गेट के पास मैंने रोकी तो एक बहन दौड़ के आई। हाँ जी, कैसे सच्चे पास प्लीज आप हमारे घर में चलो। मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं पास्टर जी आप चलो। कितने लोग सुनना चाहते हैं? मैं किसी को लज्जित करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूं आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेगी आपके चर्च के द्वारा मिलेगी। हालेलुया। आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेगी आपके पास्टर के द्वारा मिलेगी। हालेलुया। आप जितनी मर्जी कोशिश करके देख लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। बोलो कुछ भी नहीं। अब वो बहन जबरदस्ती मैंने गाड़ी
साइड में लगाई, मुझे जल्दी से अपने घर, बस यही है मेरा घर, यही मेरा घर। मैंने बोला हाँ, किस लिए सिस्टर जी आपने बुलाया? पास्टर जी आप प्रार्थना करें। तो मैं कहा आप तो चर्च नहीं आ रहे हैं, क्या बात होगी? वो बोलने लगी पता नहीं कौन से पापा जी का नाम लिया, पापा बदल लिया। क्या कर लिया बोलो? पापा जी क्या हो गए बोलो? पापा जी बदल लिए। क्या हो गया बोलो? अब वो पापा, अच्छा कहते वो ना अब हस्बैंड वाइफ है ना जो। मैं कहा आपके बच्चे क्या है? आपका बेटा। वो कहते हस्बैंड वाइफ कहां पर बोलो? वहीं पर कड़ी चावल बनाते हैं, जोर से बोलो, वहीं पर खाना। तो मैं कहा आप क्या चाहते हैं, मुझे क्यों बुलाया? उसने कहा पास्टर जी आप प्रेयर करें, मेरे बेटे की वाइफ जो है वहीं से भाग गई। पापा के वहीं से क्या होगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जो बरकत मिलेगी पता किस बात से? आपको अपने खुदावन की आवाज को सुनना है, आपको अपने पास्टर की आवाज को सुनना है। हालेलुया। आपको समझना है कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहना चाहता है। समझ में आ रही है? अब मैं उनको लज्जित करने के लिए नहीं बोल रहा। मैं कहा वो तो वहां पर खाना बना रहे हैं, वो तो इतना बड़ा पापा हो गया। बोलो कितने लोग समझ रहे हैं? बहुत बड़ा पापा, कितना बड़ा बोलो ऐसे। अरे इतने बड़े पापा के पास जाने से भी ऐसा क्यों हो गया? कितने लोगों की समझ में आई? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं कभी भी, परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली कि मैं नहीं करनी। क्या नहीं करनी? मैंने उनके लिए दुआ की। मैं कहा परमेश्वर इसके बेटे की वाइफ वापस आ जाए। क्या आ जाए बोलो? हाथ उठाए, आ गई। बोलो आ गई। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। अभी और भी एक मुझे बोल लेने दीजिए। एक और बड़ा बोर्ड बना करके, अच्छा जी आपको क्या तकलीफ है? बोलो ये पत्थरियां हैं। क्या बोलो? किस में बोलो? पित्ते में पत्थरियां। द नेम ऑफ जीसस। बाहर निकल रही पत्थरियां। वो कोई पत्थरी बाहर नहीं निकली। ऐसे बोलो। अगले सप्ताह पित्ता ही निकलवाना पड़ा। पत्थरियां पुत्थरियां कोई नहीं निकली। अपना हाथ उठाइए। ऐसी 20 बहुत से लोग ऐसे बहक के अपने चर्च, अपने पास्टर को छोड़ जाते। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आपके गुस्से, गिले, आपकी बातें कुछ भी क्यों ना हो, अपने पास्टर से आकर के मिलना जरूरी होता है। भागने से पहले, जाने से पहले अपने पास्टर से क्या करो? मिलो, बातचीत करो। कई बार कुछ बातें अफवाहें होती। क्या होती है बोलो? अफवाहें होती। पिछले दिनों में बहुत सी अफवाहें लोगों ने उड़ाई, वो सब झूठ थी। क्या थी बोलो? उन अफवाहों के कारण बहुत से लोग टूट गए। समझ में आ रही? कई बार पास्टर आपको किसी और वे से बात करता है, सामने वाला किसी और वे से समझता है। जब तक हम अपने पास्टर से आके मिलेंगे नहीं, वो जो गलत बात है उसका हल नहीं हो सकता। चलिए अपने हाथों को उठाइए। पतरस के पास ऐसी बातें नहीं थी, पर उसके अंदर डर था। उसको यह था अब मैं कहां से खाना खाऊंगा। पर परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, पक्षियों को देखो ना बोते हैं, जोर से बोले, तब भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खाने को देता है। यीशु ने कहा तुम्हारी कीमत उससे बढ़कर है। हालेलुया। जानवरों से, पक्षियों से बढ़कर जीवते पत्थरों की कीमत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। अपने हाथों को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं एक ही बात की ओर
आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझे इन बातों से बढ़ के प्रेम करता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? अगर आपको यीशु पूछे तो आप क्या कहेंगे? ऊंची आवाज में बोलिएगा। जिसके अंदर कुछ हो रहा है वो बोल सकता है, अभी से निर्णय ले सकता है। यीशु आपसे पूछे क्या तू मुझसे उनसे बढ़कर प्रेम करता है? उनसे मतलब बिजनेस से, उन बरकतों से बढ़ के प्रेम करता, तो क्या कहेंगे आप? मैंने जब से बपतिस्मा लिया है, जब से यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा है, बोलो ऐसे पकड़ा है, हालेलुया, मैंने एक छुट्टी की एतवार की। बोलो कितनी छुट्टियां की? बोलो जोर से बोलेंगे। संडे की छुट्टी कितनी करी? बोलो एक छुट्टी की। मेरे प्रियो, ना मैंने छुट्टी की, ना मैंने अपने बच्चों को छुट्टी करने दी। मेरे पास साइकिल थी और मैं साइकिल के ऊपर सब बच्चों को बिठा करके चर्च ले जाता। एक छुट्टी जब मैंने की, मेरे किसी रिश्तेदार ने बहुत जिद की, कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। शनिवार का दिन रात हो गया, मैं बड़ा बेचैन। सुबह हो गई, वो नाश्ता बनाने लगे, मैं वहां से निकल लिया। उस शहर में मैंने सारी तरफ घूमते घूमते मैंने चर्च ढूंढा। 12:30 बजे मुझे चर्च मिल गया। और जैसे ही मैं चर्च के अंदर गया, पादरी साहब एक प्रचार कर रहे थे, जब तू विश्वास में मजबूत हो जाए तो अपने साथ वालों को भी ताकतवर बनाना। जब तू विश्वास में तगड़ा हो जाए तो अपने साथ वालों को भी क्या करना। कितने लोगों को समझ में आ रही? आप किसी को कमजोर भी कर सकते हैं और आप किसी को तगड़ा भी। प्रभु में ताकतवर आप बना सकते हैं। हालेलुया। कब? जब आप मंच से कही हुई बात पर विश्वास करेंगे। अपने हाथों को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मैं जल्दी से प्रेम के विषय में आज 10 बातें आपको जल्दी जल्दी से बताऊंगा। आपको वचन लिखना है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों को इन बातों को जानना बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है। सबसे पहले आपको समझना है कि हमें यीशु से बेहद प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 27वां वचन, बुलंद आवाज से आप पढ़ सकते हैं। जब आप यीशु को प्यार करते हैं, पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन, यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं तो हम किसकी आज्ञाओं को मानेंगे? बोलो अपना हाथ उठाइए जो प्रेम करते हैं यीशु से। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 47वां वचन, 47 वर्ष। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक औरत के विषय में बोला कि इसने जो मुझसे बहुत प्रेम किया, इसलिए मैं इसके पाप क्षमा करता हूं। हालेलुया। देखिए, अगर हम बहुत ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करते हैं तो खुदा हमारे गुनाहों को माफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस बहन के विषय में आप पढ़ना चाहते हैं तो लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 36 वचन से 50 वचन तक जब आप लोग पढ़ेंगे घर में जाकर के,
तो आपको पता चलेगा ये बहन ने क्या किया था। एक शिमौन नाम कमजोर होते लोग है ना, ऐसा ही हम लोग कह रहे हैं। शिमौन के घर में यीशु को बुलाया गया। शिमौन एक फरीसी था। क्या था बोलो? परमेश्वर के पवित्र वचन को जानने वाला व्यक्ति था। और वहां पर ये जब बहन चली गई, ये तो एक पापन थी। क्या थी बोलो? तो यीशु किसको बचाने के लिए आया? जोर से बोलेंगे। और वहां पर वो वाला शिमौन है जो फरीसी है, वो क्या कहने लगा? उसने कहा यदि ये नबी होता, भविष्यवक्ता होता, तो इसको पता चल जाता भी जो इसके पास आ करके इसके ऊपर इत्र उंडेल रही है, इसके पैरों को चूम रही है, इसके पांव को अपने बालों से साफ कर रही है, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो इसको पता चल जाता था ये तो एक पापन औरत है। कौन है बोलो? तो यीशु मसीह ने तो बोलो वो तो सब कुछ जानता है। उसने उसकी मन की बात जान करके क्या कहा? उसने कहा शिमौन, मैं तुझसे कहता हूं, एक महाजन के 2 देनदार थे। एक ने 500 दिनार देने थे और दूसरे ने 50 दिनार देने थे। कहता उनके पास भरने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उस महाजन ने क्या कर दिया? दोनों के कर्जे को क्या कर दिया? जोर से बोलेंगे। उसने कहा मैं तुझसे पूछता हूं, ज्यादा उस महाजन का धन्यवाद कौन करेगा? जोर से बोलेंगे। उसने कहा जिसका ज्यादा कर्जा माफ हो गया, वो ज्यादा क्या करेगा? उससे प्रेम, ज्यादा धन्यवाद। उसने कहा इसके भी जो पाप बहुत ज्यादा थे वो क्या हो गए, इसलिए इसने मुझसे ज्यादा प्रेम किया। हालेलुया। और यीशु ने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। अगर हम यीशु को हर चीज से बढ़कर प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर की बरकतें हम नहीं पा सकते। अपना हाथ उठाइएगा जो प्रेम करते हैं खुदा से। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। चौथी बात, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके 22 वचन, यहां पर लिखा है यदि कोई प्रभु से प्रेम ना करे तो वह श्रापित हो। और वो कहता प्रभु आने वाला है। और उसका कहता प्रभु, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रभु को प्यार करना कितना जरूरी है। प्यार करने का मतलब कलीसिया चलाइए, आज्ञाकारिता क्या करनी बोलो? प्रभु की आज्ञाकारिता करनी। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाइएगा। और उसका कहता यदि कोई प्रभु से प्यार ना करे तो वह श्रापित हो। जोर से बोलो, वह श्रापित हो। 2 बातें, या तो प्यार करें प्रभु से या फिर क्या बन जाए? आप क्या बनना चाहते हैं? सुस्त से हो गए सब लोग। सोच में पड़ गए क्या करें, प्रभु से प्यार करें या क्या बने? श्रापित बने। कई बार चर्च में संडे को आना बड़ा एहसान करते हैं। आप नहीं एहसान करते, परमेश्वर एहसान करता है आप पर। आपको आप नहीं ना आ रहे संडे सर्विस में, आप क्या है बोलो? आप शराब की ओर बढ़ रहे। एतवार को आना ही बड़ी बरकत है। हालेलुया। सब काम बंद। यीशु। हालेलुया। संडे को परमेश्वर की हजूरी में कुछ होता है। कितने लोगों की जिंदगी में कुछ हो रहा है? हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो तो, हो रहा है या नहीं कुछ हो रहा? ये किसका काम है? ये पाकरू का काम
है। हालेलुया। ये यीशु का काम है जो आपके अंदर इस वक्त कुछ कर रहा है। अपने हाथों को फैलाइएगा परमेश्वर के। 5वीं बात जल्दी से मैं बोलना चाहूंगा, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। यहां पर एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। यहां पर लिखा है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है। बोलो, विवश कर देता है। मसीह का हम प्रेम। जो भी पढ़ दीजिए इस वचन को, आप पढ़िए। क्योंकि मसीह का प्रेम क्योंकि हमें मसीह का प्रेम हमें हमें विवश कर देता क्या है। कर देता है? विवश किसको बोलते हैं? हमें चर्च आने के लिए क्या कर देता है? हमें परमेश्वर का काम करने के लिए क्या कर देता है? विवश हमें खुदा के घर में खाना बनाने के लिए, हमें परमेश्वर का काम करने के लिए, विवश कर देता हमें सुसमाचार सुनाने के लिए विवश कर देता। परमेश्वर का प्रेम हालेलुया विवश कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने आप में नहीं रहते, हमें यीशु के लिए बोलना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है। विवश कर देता है। हालेलुया। इसलिए कि हम यह समझते हैं इसलिए क्या ये हम समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा हाँ जी, तो सब मर गए। अब उसके लिए जिए जो हमारे लिए मर गए। चलिए अपने हाथों को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। उससे अगला प्रमाण मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूँ, इफिसियों का खत उसका 6 अध्याय उसका 24वां वचन। जल्दी से पढ़ दीजिएगा जी। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं। हाँ देखिए, ध्यान से सुनिए। झूठा प्रेम भी होता है, नकली प्रेम भी होता है। क्या होता है बोलो? नकली प्रेम कौन सा होता है? यीशु ने कहा किसी खेत में काम करने वालों को क्या बोलेंगे? किसान। किसी किसान के दो बेटे थे। कितने बोलो? उसने पहले से कहा जाके खेत में, वो कहता जाता हूं पापा जी। बोलो, अभी गया पापा जी। बोलो, पर नहीं गया। बोलो, क्या नहीं। और दूसरे बेटे को कहा जाके खेत में काम करना, मैं नहीं जाता। और बाद में पछता के चला गया। यीशु ने कहा इनमें से दोनों में से कौन सा अच्छा है? जरा जोर से बोलिए। पछता कर चला गया। जिसने कहा अच्छा पापा जी जाता हूं, क्या है ही नहीं, काम किया। दूसरा क्या बोलो? उसने कहा मैं नहीं जाता। पश्चाताप करके पछता के चला गया, क्योंकि उसके पापा ने कहा था। हालेलुया। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। तो इन दोनों में आपको पता चल गया कौन किसने परमेश्वर को प्यार किया, किसने उसने अपने बाप से प्यार किया। जोर से बोलो। जो पछता करके, जो पछता के चला गया। पढ़िएगा इस वचन को। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते देखिए, हैं। बोलो हमने झूठा प्रेम नहीं करना। कौन सा प्रेम करना? बोलो सुनो, सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम। हालेलुया। सब पर अनुग्रह होता है रहे। हाँ, फिर से पढ़िएगा अपनी अपनी बाइबल में ऊंची आवाज से पढ़िए। हालेलुया। जो हमारे प्रभु यीशु से मसीह से सच्चा यीशु प्रेम मसीह रखते से हैं, सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता उन रहे। सब पर अनुग्रह होता रहे। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा उठाइए, इस अनुग्रह के हम साझीदार हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। फिर कहते काम नहीं बन रहे, पता नहीं की गल है, पता नहीं की गल है, पता नहीं की गल है। मैं आपको बताता हूं आ गल है। हम अपने खुदा से सच्चा प्रेम, हम उसकी आज्ञाकारिता, कितने लोगों को आशीष मिल रही है। अगली बात की ओर जाएंगे हम लोग। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 12 वचन। मैंने आपको बताया हर विश्वासी को ये बातों का पता होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। हाँ जी। धन्य है वह मनुष्य जो धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में जो स्थिर रहता है, परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर क्योंकि संसार अपनी ओर खींचता है। शरीर और आत्मा में युद्ध होता है। क्या होता है बोलो?
शरीर संसार की ओर खींचता है, आत्मा परमेश्वर की ओर खींचता है। दोनों में क्या बोलो, युद्ध चलता रहता है। और यहां पर लिखा है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ जी, क्योंकि वह खरा निकल करके जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी परीक्षा प्रभु ने अपने जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। कौन सा मुकुट पाएगा? कौन पाएगा? जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। ऊंची आवाज में बोलिए, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। अभी भी आवाज नहीं आ रही। आप बोलेंगे, परमेश्वर आपको उस प्यार से भरेगा। जो प्रभु यीशु मसीह से रखते हैं, उन्हें क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। कौन सा मुकुट मिलेगा? जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट माने तो क्या बोलो? अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। वो खुदा के चेहरे को देखेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। वहां पर कोई आंसू नहीं। फिर से अपने हाथों को उठाइए, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। परीक्षा आती ना, आज रिश्तेदार आ गए, आज बुलाने आ गए, बहाने तो बहुत है, बहुत बहाने। संडे को कोई बहाना नहीं चलेगा। बोलो, मेरे परिवार में कोई भी मुझे बुलाना चाहे ना, तो वो संडे को फंक्शन नहीं रखते। उनको मालूम है ये नहीं आएगा, क्योंकि ये दिन मैंने अपने परमेश्वर के नाम पर रखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। जीवन का मुकुट कौन पाएंगे? और 10वीं बात मैं आपके बीच में बोलना चाहूंगा। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन, ये 9वीं बात है। हाँ जी। बिन देखे प्रेम रखते हो। आप में से कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा है? यीशु ने थोमा से क्या कहा था? बोलो, धन्य मैं जो, जोर से बोलो, धन्य है मैं जो, धन्य मैं जो यीशु को बिन देखे क्या करते? विश्वास करते। आप में से कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा है? इस लाइन में 2 व्यक्ति बैठे जिन्होंने यीशु को देखा है। हालेलुया। मैंने भी नहीं देखा यीशु मसीह को। समझ में आ रही है? सिर्फ मैंने उसकी आवाज को सुना, महसूस किया, उसने मुझसे बातें की, पर मैंने उसको देखा नहीं। नेहा ने देखा, प्रभु की बेटी सुनीता सोनी ने देखा। हालेलुया। चंडीगढ़ में परमेश्वर के दास भाई डीजीएस दिनाकरण आए थे, और प्रभु की बेटी सुनीता सोनी ने खुली आंखों में प्रभु यीशु मसीह को भाई डीजीएस दिनाकरण के साथ खड़े हुए देखा। मैंने इनको एक तस्वीर दिखाई थी जो यूएसए की थी। किसी व्यक्ति ने एक बड़ी बिल्डिंग जिसमें पूरे देशों के लोग मीटिंग करते हैं, उसकी एक तस्वीर लेने के लिए, वो बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी, तस्वीर लेने के लिए उसको जब क्लिक किया तो उस बिल्डिंग को किसी ने वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। मैंने यहां बठिंडा में बहुत से लोगों को मैंने वो तस्वीर बांटी, मेरे पास अभी भी पड़ी होगी। मैंने इनसे पूछा यीशु कैसा है, तो वैसा ही था जो इन्होंने बताया। तो नेहा ने तो उंगली पकड़ के स्वर्ग में यीशु के साथ घूमी है। हालेलुया। इसको भी पूछ सकते कि यीशु कैसा है, पर आपने और मैंने तो देखा नहीं। हमें यीशु कहता है जो बिना देखे मुझसे प्यार करते हैं वो धन्य है। हालेलुया। ये भी धन्य है। अपना हाथ उठाइए, बोलो मैं भी धन्य। मैंने यीशु को देखा नहीं, पर मैं यीशु से प्यार करता हूं।
जोर से बोलिएगा हालेलुया, आमीन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 वचन बुलंद आवाज से पढ़िएगा। ये बातें खुदा के लोगों को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की पहली आज्ञा जो है, यीशु ने कहा वो सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है बोलो? तू अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं, अपने पूरे मन से क्या करना बोलो? अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करना, हालेलुया। पूरे प्राण, आखिरी सांस तक धीरज रखना, प्रेम करना, विश्वास करना उस पर। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी सांस तक यीशु को प्यार करना, हालेलुया। पूरी शक्ति से अपने खुदा को प्यार करना। चलिए पढ़िएगा इस कलाम को। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। आप ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपसे मुझसे बातें कर। जब मैं इस वचन को लिख रहा था तो मेरे अंदर भी कुछ होने लगा। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे अंदर कुछ हो और मेरे अंदर ब्लेसिंग्स आए? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शैतान के किले उखड़ जाएंगे। हालेलुया। जो गढ़ बनाए हुए हैं शैतान ने आपकी बरकतों को रोका हुआ है, अगर आपने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है, तो आप आज अपने आप को आजाद महसूस करेंगे। Praise the Lord। आप आजाद हो जाएंगे। बोलो आजाद। आजाद। हालेलुया। पढ़िएगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। किसको बोल रहा है? किसको कह रहा है? कलीसिया को। किसका बोलो? आज यीशु किससे बात कर रहा है? किससे? हाथ तो दिखाइए, किससे बात कर रहा है? अपने ऊपर हाथ रखिए। पहले आप बड़ी प्रार्थना करते थे, पहले आप खुदा के भवन बड़े आनंद से आते थे, है ना? प्रभु की गवाही बड़े आनंद से देते। अब क्या हो गया? प्रभु कहता है मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, मुझे तेरे खिलाफ कुछ कहना है। तूने अपना पहला सा प्रेम अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यीशु से करना छोड़ दिया है। आज आगे, इसलिए स्मरण कर इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा तू है। कहां से गिरा, कौन सी बात है जो तुझे पीछे ले गई, यीशु के प्रेम से दूर ले गई। और मन फिरा, तौबा कर, और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, यदि तू मन ना फिराएगा, यदि तू मन ना फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तो मैं तेरे पास आकर के तेरी दीवट को उसके स्थान से उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि हाँ तू हाँ, बस अपना हाथ उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। कितने लोगों को पता है कि मुझे परमेश्वर से पहला प्रेम कर? कौन सा बोलो? पहला प्रेम। हालेलुया। कौन सा प्रेम बोलो? स्वार्थी प्रेम नहीं, काम बन गया बस ठीक है। हुण यीशु कौन थे, पास्टर कौन? कुछ लोग यीशु मसीह को भी इस्तेमाल करते हैं, पास्टर को भी क्या करते हैं? इस्तेमाल किया, उसके बाद पास्टर कौन और यीशु कौन? इस तरह से नहीं चलना। ऐसा करने से इंसान अपने आप को धोखा देता है। किसको धोखा देता है बोलो? कितने लोग बरकत पा रहे हैं बोलो? एक वचन में आपको बोलना चाहता हूं। देखिए, दो तरह का प्रेम है। एक तो फिलियो प्रेम होता है, जो हम पारिवारिक मित्रों से या संसार में दोस्तों से किसी भी चीज से करते हैं हम लोग, वो फिलियो प्रेम है। एक अगापे प्रेम। अगापे प्रेम क्या बोलो? माँ बाप बहन भाई सबसे बढ़कर किसको प्रेम करना बोलो? यीशु को। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस को फिलियो प्रेम से अगापे प्रेम की ओर लेके आ रहा था, और आज यीशु मसीह आपको और मुझे भी
उस अगापे प्रेम की ओर खींच रहा है। हालेलुया। क्या हमें खिंच जाना चाहिए यीशु की ओर की या नहीं? खिंचना चाहिए। हालेलुया। आंखों को बंद कर ईश्वर कुछ गाए। यीशु को प्रेम करने का अर्थ क्या बोलो? उसकी आज्ञाओं का पालन करना। पतरस, अब से मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी मनुष्यों को बचाने वाला बनाया है। आपके पास जिंदगी का वचन है। आप जिसको वचन देंगे उसके अंदर अनंत जीवन आएगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य केवल ये दुनियावी रोटी से नहीं, बल्कि वो उस कलाम से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है सदा तक जिंदा रहेगा, मोक्ष पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो जीवित पत्थर बन जाते हैं। पहला पत्थर पतरस था। दूसरा पत्थर, आप बोलिए मैं हूं। हालेलुया। बोलो पवित्र पत्थर हूं। हालेलुया। जिंदा पत्थर, मुर्दा पत्थर नहीं, कलीसिया में जुड़ा हुआ पत्थर, मसीह का बदन। हालेलुया। मसीह का बदन हो। हालेलुया। मसीह का बदन। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, गलत लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं, पर परमेश्वर गलत लोगों को सही करने के लिए बुलाता है। हालेलुया। आप कैसे भी हैं, यीशु आपको पवित्र कर सकता है। हालेलुया। उसका वचन आपको पाक कर सकता है। उसका लहू आपको क्षमा कर सकता है। उसकी रूह आपको पाक कर सकती है। उसकी रूह आपको ताकतवर बना सकती है। उसकी रूह आपको मसीह के सामने खड़े होने के लायक बना सकती है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं इस संसार में पतरस के समान काम करें। पतरस के समान काम करें। जाओ, सारे जगत में जाओ और ये खुशी का सुसमाचार सुनाओ कि यीशु जिंदा है। और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई। हमें वो बातों को सीखना है। हालेलुया। और यूं ही नहीं बैठे रहना, सीख करके दूसरों को सिखाना है कि यीशु से मोहब्बत करो, यीशु से हर चीज से बढ़कर प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। पापों को माफ करने वाला, कलीसिया को खून देकर के खरीदने वाला वो चट्टान है। हालेलुया। खुदा इस कलाम से आपको बड़ी आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।